ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हमारा जो टास्क है बेसिकली वो फोटोशॉप के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के टी शर्ट्स आप देखते हैं कि एक ही बंदा होता है और उसके अलग अलग जो है वो शर्ट्स के कलर्स होते हैं, यानी कि बगैर किसी तस्वीर को बदले आप उसके कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यही पर्सन खड़ा हुआ है और इसकी शर्ट का कलर आपको चेंज नजर आएगा। कुछ इस तरह की चीज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फोटोशॉप ओपन करना है और फोटोशॉप ओपन करने से पहले आप कोशिश करें कि कोई ब्लैंक शर्ट जो है ना अपने पास इंटरनेट से डाउनलोड करें। उसके लिए क्या करेंगे आप, मिसाल के तौर पे आपने लिखा वाइट शर्ट, और ये आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो वाइट टी शर्ट ले लें, शर्ट ले लें, या आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे वाइट टी शर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इमेजेस में जाएं। अच्छे इमेजेस और मतलब उठाने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर जो डिटेल्स हैं आपकी, खासतौर पे टूल्स में, यहाँ पर जाके कोशिश करें साइज जो है ना वो लार्ज साइज लें ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लार्ज साइज पे क्लिक किया तो मेरे पास अच्छी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स होंगी, वो आ जाएंगी। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी पिक्चर्स आती हैं इस पर, क्योंकि एनी साइज आ रही है तो उसमें आइकन साइज की भी होती है, तो वो जब आप एडिट करने लगते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी लोगोस वगैरह की क्लास की है, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक्चुअल जो हमारे पास चीजें हैं हम उसको बनाए तो अपने सामने रखते हुए बनाते हैं। तो उसके अंदर कोई भी आप टी शर्ट यानी कि वाइट टी शर्ट इस तरह से सेलेक्ट करें, और जैसे कि मुझे ये थोड़ी बेहतर लग रही है या ये थोड़ी आप बेहतर लिख सकती है, चलें ये ले लेते हैं। अब उम्मीद है कि मुझे इसकी रेजोल्यूशन अच्छी मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो हम उसकी मेन साइट पे जाके इसको ले लेते हैं। जब तक ये काम कर रहा है, मेरा इंटरनेट आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि शायद मेरे पास कुछ रखा हो तो वो मैं उठा लेता हूँ। प्रीवियस क्लासेस सिखाने के दौरान मैंने, क्या पता, कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड ज़रूर की होगी। तो यहाँ पर मेरे पास पिक्चर्स में, अच्छा ये वाला जो आपका पैटर्न है ना वो आप किसी भी कप पे सब पे कर सकते हैं। जैसे ये रही एक शर्ट, चले मिल गई, शुक्र है। तो आप ऐसे ही डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी पिक्चर आपके सामने है। आज जो हम करने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टास्क है, आप घर पे भी ट्राई करेंगे ये, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे पास दो तरह की सिलेक्शन होती है, एक मैजिक बैंड और एक क्विक सिलेक्शन। इससे पहले वाली सिलेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैजिक बैंड का प्रॉब्लम क्या है कि वो एक जैसे कलर को पकड़ता है, ठीक है। अच्छा एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब ये प्लस का निशान आ रहा हो तो उसका मतलब है कि आपका या तो साइज ब्रश का बहुत छोटा है, उसको थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि जब तक ये सर्कल में नहीं आएगा ना आपको मजा नहीं आएगा सिलेक्शन करने में, क्योंकि प्लस का अंदाजा नहीं होता है, ठीक है। तो ये साइज इस तरह से कर लें, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कैप्स लॉक जो है वो ऑन होती है तो ये प्लस आ रहा होता है। जैसे मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखें ये प्लस इस तरह से हो गया। तो ये आप जहन में रखिएगा। तो हम यहाँ पर दोनों सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैजिक बैंड की। मैजिक बैंड एक जैसे कलर पकड़ता है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि मुझे बाकी जगहों पे से सिलेक्शन हटानी होगी। अब बाकी जगहों पे से सिलेक्शन कैसे हटाते हैं, जैसे जब मैंने क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली मैजिक बैंड आ गया था, मगर जब आप ऑल्टर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक माइनस का निशान इसके दरमियान नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये माइनस करता है, मगर प्रॉब्लम यही है कि ऑटोमेटिक ऑप्शन है ना, तो वहां से उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर आप इसको दोबारा से ऐड करेंगे तो उसके अंदर शिफ्ट का बटन दबा के आप इसके अंदर ऐड करते हैं, मगर जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यही कलर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन तो मेरे लिए काम का नहीं है यहाँ पे, ये तब काम करता है जब बिल्कुल सिंगल कलर्स हो। तो आप सिलेक्शन हटाएं पहले। इसके बाद हमारे पास एक और टूल होता है जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन, जो हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप साइज कितना रखना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपके पास जो है वो देखें। अब यहाँ पर हम सिर्फ शर्ट्स को ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है, अब जो आउट हो गया एरिया, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखें माइनस कर देंगे, ठीक है। आपकी पूरी शर्ट इस वक्त सेलेक्ट हो चुकी है। अब करना कुछ भी नहीं है, कोशिश करें कि आप इसको एक बार मैक्सिमाइज पे ले जाके इसकी जूम रेट देख लें कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि ये थोड़ा सा भी रहेगा तो आपका ये
बड़ा मतलब कलर बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, पकड़ा जाता है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया रह गया है तो हल्का हल्का यहाँ से कोशिश करते हैं कि इसको भी सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया, कोई एरिया आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि इसके ऊपर ये आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब माइनस का ऑल्टर दबाते हैं तो ये माइनस की सिलेक्शन होती है। तो मैं इसके ऊपर से, इसके ब्राइटनेस के ऊपर से हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये एरिया थोड़ा सा रह गया है, तो इस एरिया को भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम प्लस का निशान यहाँ क्लिक करते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि इसने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो अब क्या करें, वापस से ऑल्टर जो है प्रेस करें, और इसकी जो एरिया है इसमें से जो चीज़ आप माइनस कर सकते हैं वो करें। साइज आप इसका छोटा करें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैनुअली कि आपके सामने हो, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट करूंगा तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस वाली एरिया को और रिफाइन करने की जरूरत है, ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल जब होगा तो आप इसकी एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट तकरीबन शेड आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम सॉलिड कलर कहते हैं। ये सॉलिड कलर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। आप कोई भी कलर ले लें, पहले देख सकते हैं ये कलर आ चुका है। ठीक है, इसको ओके कर दें, बहुत इजी हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ, ये देखें इसके पास सिलेक्शन आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसके जो बेसिकली एजेस हैं इनको आप थोड़ा सा फाइन करें। वो देखिए फाइन हो रहे हैं, ताकि ये अलग से कटी हुई नजर ना आए। जब ये फाइन हो जाएंगे आपको ब्लर ब्लर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें कि आप यहाँ पर ये जो फिल्टर्स हैं इसके अंदर से जो इस्तेमाल करेंगे हम, लीनियर बर्न। कैसा हो गया ना चेंज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर चेंज करके आप किसी भी कलर की शर्ट को इसी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि शर्ट खराब नहीं होगी आपकी। आप ये देख सकते हैं जो भी इसके ऊपर स्ट्रेचेस वगैरह जो भी हैं उसकी, अगर हम इसको और अच्छे से सेलेक्ट करते तो ये और अच्छे से आपको मिल जाती। तो खैर मैं इसको ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। फीदर रेडियस आप मजीद इसका एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं कि आपकी तस्वीर के अंदर ओरिजिनलिटी आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब आपके पास तीन इस तरह की पिक्चर्स आपको लानी है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, मर्ज विजिबल करें। आपके पास ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, इसका जो इमेज साइज है वो देख लें आप कितना है। इसका इमेज साइज अगर हम देखें तो इंचज में तकरीबन 27 इसकी विड्थ है, और हाइट इसकी 27 है। तो अगर मुझे तीन पिक्चर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 27 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं 3 से। ठीक है, आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि विड्थ वाइज हमें 3 गुना ज्यादा साइज चाहिए। ठीक है, और हाइट तो वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो आइए, 23 को हमने, सॉरी 27 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, एक मिनट सॉरी, 27 × 3 ऑलमोस्ट 51 बनेगा। ओ, 81 बन रहा है। ठीक है, 81 बन रहा है। हाँ, 81 बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो विड्थ है वो हमें 81 लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, इस फाइल को आप सेव करें। वन के नाम से मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास ये वन है, तो मैं क्या करता हूँ, वन वन कर देता हूँ। इसको मैंने एक जिपेग फाइल बना ली है। एक और मेथड है, मगर फिलहाल मैं जो प्रोफेशनल मेथड है वही ट्राई कर रहा हूँ। इसके बाद आप साइज बना लें। अभी आपने थोड़ी देर पहले साइज बनाया था, अगर आपको याद हो। इंचेस वाइज तो खैर आपके पास जो हाइट थी वो तकरीबन 27 थी शायद, या फिर दोबारा चेक कर लें। 81। ठीक है, ये साइज बन गया आपका। अब आप क्या करें, वो वन बाय वन पिक उठाना शुरू करें। ये रही, इस तरह से ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और आप क्या करें, इसको मूव टू न्यू विंडो करें। इस वाली लेयर को उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, इस तरह से आपके पास यहाँ पर इसको आप एडजस्ट करें लाइक दिस, क्योंकि साइज हमने पहले से बनाए हुए थे जो मैंने आपको बताया था। अब इसी को वापस से वहां जाए। ठीक है, मैंने इसको मर्ज विजिबल किया था अगर आपको याद हो। ठीक है, तो मैं इसको वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो डबल क्लिक करके यहाँ पर दूसरा कलर ले लें, ओके करें। फिर वापस से सेव में जाएं, सेव एज करें। इसको आप किसी और फाइल के नेम से सेव करें।
सेम यही काम दोबारा से करें। आपको जितनी चाहिए आप उतनी कर लें, ठीक है। मैंने एक और कलर कर लिया। इसके बाद ओके करें, फिर सेव एज में जाएं। इसको आपने कोशिश करनी है कि जेपैग फॉर्मेट में सेव करना है, क्योंकि आपको एज अ पिक्चर ये तभी नजर आएगी। पहली वाली मुझे लग रहा है कि हमने जेपैग में नहीं करी थी, ठीक है। सेव एज करें। इसको आपने जेपैग लाजमी करना है, क्योंकि जेपैग में उठाएगा इसको। 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, इसको हम 1-3 कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे तीन अलग अलग पिक्चर्स या चार जितनी भी हमें चाहिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। या इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो है फोटोशॉप के अंदर जो हमने अभी साइज बनाया था, तो अब इसका काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है। हमने अभी साइज बनाया था, तो हम उस साइज के ऊपर वापस से चलते हैं। इन तीन साइजेस को आप एक साथ उठा सकते थे, और मैंने आई थिंक 27 हाइट रखी थी, और 81 मैंने इसका वेट रखा था। तो दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, 1 बाय 1 जो है इसके अंदर जो है आप पिक्चर्स को लेना शुरू करें, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास जैसे यहाँ पर था, तो आप ओपन में जाएं, दूसरी पिक्चर उठाएं, इसको मूव टू न्यू विंडो करें, इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दें, इसको बंद कर दें, फिर दोबारा जाए, ओपन करें, फिर थर्ड वाली पिक्चर उठाएं, ओपन करें, इसके बाद इसको भी मूव टू न्यू विंडो करें, और इसको भी आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करना है। तो लीजिए आपका असाइनमेंट रेडी होने वाला है, ठीक है। आपने इसको ऑलरेडी मैंने साइज बना लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद आप कंट्रोल दबाएंगे तो आप इस वाली लेयर को सेलेक्ट कर लें। देखिए जो जो हम काम करते हैं ना, लेयर टू लेयर होता है। अगर मुझे इस लेयर पे काम करना है तो मुझे इस लेयर को सेलेक्ट करने के लिए इधर क्लिक करना पड़ेगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि 100 से ज्यादा लेयर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी लेयर है। तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल होल्ड करके रखें। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे देखें ये लेयर सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से कंट्रोल होल्ड करके पहले इसको सेलेक्ट करें, इसके बाद फिर आप इसको मूव करें। नाउ आपका ये असाइनमेंट रेडी है। आप इसको एरो की से एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप ट्राई करें मुख्तलिफ शर्ट्स पे, टी शर्ट्स पे, या फीमेल के बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, आप उन पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करें, और अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो टेक केयर एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।